ये है ट्रीगो का सेट 3 का पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 1 का वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाला था, पार्ट 2 है। फिर धीरे धीरे सारे वीडियोज हम लोग करेंगे, सारे सेट को कंप्लीट करेंगे। तो आज है क्वेश्चन नंबर 21 तक पिछले बार हो गया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 22 से इसका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका साइन 8 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक साइन देखो यहाँ पे, अगर इसका एंगल चेक करोगे, का एंगल दोनों का चेक करोगे तो यहाँ पे है आपका 38 डिग्री और यहाँ पे आपका 52 डिग्री। दोनों का सम निकालोगे कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा ना। तो अब आपको करना क्या है, एक साइन साइन को कॉस में साइन में चेंज कर दो, दोनों में से कोई एक काम कर दो। चलो हम साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में साइन 38 को आप चेंज करके क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 50, 90 माइनस 50, 90 में से 52 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 90 माइनस 52, और माइनस में क्या है cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री। अब क्या करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, cos थीटा। दैट मीन्स cos 52 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री। cos 52 में से cos 52 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आता है, किस पे आता है, 23 पे। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो सॉल्यूशन करने के लिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप साइन का फॉर्मूला रख दो या फिर कॉस का फॉर्मूला रख दो, दोनों में से एक का फॉर्मूला रख दो। इस पे ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर अगर थीटा का फॉर्मूला हम निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे साइन के प्लेस पे। साइन के प्लेस पे क्या पुट कर दे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है 1, और बाई में क्या है कॉस स्क्वायर, बाई में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ 1 प्लस में और यहाँ 1 माइनस में, 1 में से 1 गया जीरो, यानी कि 1 का कहानी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, आपका क्या बचा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचा आपका। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, क्या आ गया आंसर आपका, -1। आपका आंसर क्या आ गया, -1। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, 24 नंबर आपका क्वेश्चन है 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। इसी का आपको क्या देना है, सॉल्यूशन देना। 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा का क्या देना है, सॉल्यूशन। अगर याद करोगे तो पावर में 4 पे हम लोगों ने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है 10th क्लास में। पावर पे 2 पे पढ़ा, लेकिन 4 पे हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, पावर 2 में चेंज करेंगे। पावर 2 में कैसे चेंज करेंगे, सॉल्यूशन के लिए अगर देखिएगा आप, 1 को तो अभी एज इट इज छोड़ते हैं, और साइन को हम लिख सकते हैं, साइन 4 को हम चेंज करके लिख सकते हैं 2 इंटू, यानी कि पावर में हम 4 को चेंज करके 2 इंटू। अब एक नंबर के ऊपर दो गो पावर रहता है, या तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो दोनों पावर को अलग अलग कर दीजिए। तो दोनों पावर इसका जो एक्सपोनेंट्स है उसको हम अलग अलग कर देते हैं। आप 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं आप 1 का स्क्वायर, माइनस आप साइन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, एक पावर दो यहीं रखे और एक पावर का दो कहाँ ले लिए, होल स्क्वायर में ले लिए, यानी कि पूरा पे पावर ले लिए। एक नंबर पे पावर दो है तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 टू द 4। क्लियर है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बैठा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला पे आप तोड़ दीजिए, क्या तोड़ दीजिए, ए प्लस बी, दैट मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका पहला। और दूसरा में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और आपका कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में आपका क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 24 हो गया। अब आते हैं 25 में, आते हैं 5 में। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, टेन थीटा इक्वल टू 15/8, तब आपको साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। आपका टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई में बेस, और साइन थीटा का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। दैट मींस आपको हाइपोटेनस इसमें, तो सबसे पहले किसका मान निकालना है आपको, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का मान निकालना है। तो आप हाइपोटेनस यानी एच का मान निकालिए। एच का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यानी कि लंब, लंब कितना है आपका 15, यानी कि 15 का स्क्वायर और प्लस बेस, दैट मींस आधार, आधार कितना है आपका 8, ठीक है। 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 60, और दैट मींस रूट अंडर 289, 289 किसका स्क्वायर रूट है। अब आपका हाइपोटेनस दैट मींस कर्ण निकल चुका है, कर्ण निकल चुका है 17 निकल चुका है। अब इसको आप क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा साइन थीटा वाले वैल्यू पे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, दैट मींस लंब बटा में कर्ण। लंब है आपका 15, 15 और बाई में कर्ण आपका कितना आ गया 17, 15 बाई में 17 आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है, दिक्कत नहीं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू में 6 है, तब आप टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का क्या कीजिए, वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर ये क्वेश्चन देखिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी आपको बनवाया जा चुका है। जैसे इसी वाले सेट में आपका क्वेश्चन नंबर 19 का अगर सॉल्यूशन देखिएगा तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस यहाँ पे क्या था, कॉस था और यहाँ पे सेक था और यहाँ पे 5/2 था। तो सेम तरीके से बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेम चीज है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर देखिएगा आप तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और सेम इसी चीज का स्क्वायर का आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, आप इसको पहले लिखिए और सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में आप क्या कर दीजिएगा, इसको फर्स्ट मान के स्क्वायरिंग कर दीजिएगा बोथ साइड में। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू में कितना है 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम मान लिया, और इक्वेशन फर्स्ट को लेट करने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स फर्स्ट, फर्स्ट में हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, उसके बाद क्या पाएंगे, तो इधर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इधर में आपका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे पुट हो जाएगा ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालोगे तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मेशन में छोड़ दीजिए, आप इसको ऐसे लिखे या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, दोनों तरीका में से कैसे भी लिख सकते हैं। तो इस पे आप क्या कीजिए, इसको पुट कीजिए, तो क्या हो गया a स्क्वायर, दैट मीन्स टेन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कॉट थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस 2ab यानी कि 2a की जगह है टेन थीटा और b की जगह आपका कॉट थीटा, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब सॉल्व कीजिए, आपका देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ चुका है, बस इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, वैल्यू कितना होता है 1, दैट मीन्स 2 इंटू 1 इक्वल टू में 36। 2 अभी इधर प्लस में, लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर
थीटा और प्लस में 2 इक्वल टू में 36, लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, इस ये आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 36 टू, दैट मीन्स आपका कितना आंसर आ जाएगा 34। आपका आंसर कितना आ जाएगा 34, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, 26 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 27 नंबर क्वेश्चन में आते, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 27 नंबर आपका क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस में tan थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तब आप सेक थीटा माइनस tan थीटा का क्या कीजिए, वैल्यू फाइंड कीजिए। ये भी अलजेब्रा पे ही आप ब्रेक कर सकते हैं। अगर 6 क्लास में पढ़े होंगे, अगर तैयारी वाड़ी किए होंगे, नवोदय हुए थे, मैं ऐसे क्वेश्चन देता था, a प्लस बी इक्वल टू 1 देन a माइनस बी इक्वल टू व्हाट। तो इस तरह के फॉर्मूला पे इसको हम बेस करके, मतलब पे बैठा के क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन में a प्लस बी का मान निकालेंगे सबसे पहले। दैट मीन्स आपको क्या हुआ, पहले लिख देते हैं हम सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू में 0। सबसे पहले आप इसमें a प्लस बी का मान निकालिए। दैट मीन्स आपको सेक थीटा और प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालना। तो क्या हो जाएगा, 1 लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आप निकाल लिए सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू -1। बस अब इतना, यहाँ पे a प्लस बी का मान निकालिए। अब यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लेके नाउ। अब आगे बढ़ते हैं, सेक और tan से रिलेटेड आपको फॉर्मूला मालूम है क्या? सेक और tan से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे रिलेटेड यही फॉर्मूला है ना, सेक और tan से रिलेटेड। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पे टूट गया ना। कौन से फॉर्मूला पे टूट गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस इसी फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, ये है ना, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया आपका बी स्क्वायर। दैट मीन्स फॉर्मूला है a प्लस बी, दैट मीन्स सेक थीटा प्लस tan थीटा और इंटू a माइनस बी, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा और इक्वल टू में क्या है आपका 1 है। सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखोगे -1 है, तो यहाँ पे आप क्या रख दीजिए -1 और इंटू में क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू में क्या है 1। आपका तो सेक थीटा माइनस tan थीटा आ गया, इसी टर्म को हटाना था ना। का वैल्यू हम लिख दिए इक्वेशन 1 से कितना -1। -1 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या जाएगा डिवाइड में। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई में -1, 1 बाई में -1, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू वैल्यू कितना क्या माइनस, वैल्यू कितना क्या आपका माइनस, वैल्यू कितना -1। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 28 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू √3 में, तब आप वैल्यू फाइंड कीजिए। तब आप वैल्यू फाइंड कॉसेक थीटा प्लस में, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो देखिए आप इसको या तो आप परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस बेस का मान निकाल लीजिए, फिर पे बना लीजिए। ठीक है, कॉसेक का तो आसानी से मान निकल जाएगा, कॉसेक का साइन का उल्टा यानी कि 2 बाई में √3 हो जाएगा। लेकिन कॉट का निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बेस। या फिर दूसरा तरीका है सिंपल सा, आप एंगल फाइंड करके निकाल लीजिए। जैसे सोल्यूशन देखिए, एंगल पे फाइंड करके साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका √3 बाई में। अब साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, 60 डिग्री का। तो इधर हो गया साइन थीटा, तो इधर हो गया साइन 60 डिग्री। साइन से साइन कट गया तो क्या बचा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा का मान निकल गया 60 डिग्री। अब निकाल लीजिए यहाँ से
क्या आपका क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा तो आपका क्वेश्चन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा दैट मीन्स कॉसेक 60 डिग्री प्लस में कॉट थीटा यानी कि कॉट 60 डिग्री। कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 और कॉट 60 का मान होता है 1/√3, है ना। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए एलसीएम निकाल के। तो एलसीएम निकालिएगा तो √3 का एलसीएम हो जाएगा आपका √3 और यहाँ हो जाएगा 2 + 1 दैट मीन्स 3/√3। अब आंसर मिलाने जाइएगा तो ये मैच करेगा ही नहीं, आंसर मिलाने जाइएगा तो ये आंसर मैच करेगा नहीं। आंसर क्या है आपका, आंसर आया 3/√3। अब ये आंसर दिया नहीं होगा तो आंसर क्या दिया होगा, तो इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, आंसर में क्या होगा, रेशनलाइजेशन क्या होगा। दैट मीन्स से √3 हटाने के लिए √3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 से √3 कट गया, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करे कोई दिक्कत नहीं। 3 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3√3 और √3 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आ जाएगा 3। 3 से 3 कट गया, यानी क्या आ गया आपका √3। आपका क्या आ गया आंसर √3। या तो आंसर अब √3 दिया होगा, या तो आपका tan 60 से दिया होगा, या तो आपका cot 30 डिग्री होगा क्या होगा। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा तो इस आंसर से आपका क्या दिया होगा, ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं 29 पे। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, 29 नंबर आपका क्वेश्चन है √3 tan थीटा इक्वल टू, सॉरी 29 नंबर आपका क्वेश्चन है √3 tan 2 थीटा माइनस में इक्वल टू 0। तब आप थीटा का वैल्यू फाइंड, तब आप थीटा का वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब आप किसका मान बताना है, थीटा का मान बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या दिया हुआ है कि tan 2 थीटा माइनस इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में -3 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में 3 जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, √3 tan 2 थीटा इक्वल टू प्लस में 3। अब क्या है, √3 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3। और अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम इसका रेशनलाइजेशन किए, 3/√3 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, √3। अभी किए थे ना 3/√3 था, इसका रेशनलाइजेशन क्या लाए थे, √3। तो चलिए यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन करके दिखा ही दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। इसका हम रेशनलाइजेशन कर दें यहाँ पे, ठीक है। ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर में भी √, और डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई। दैट मीन्स tan 2 थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया, 3√3 मल्टीप्लाई होगा 3 में 3√3 और बाई में √3 से √3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, क्या बचा √3, यानी कि tan 2 थीटा इक्वल टू में आपका बचा √3। अब आपको चेक करना कि tan में किसका मान होता है √3 कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 2 थीटा इक्वल टू में tan 60 डिग्री। tan से tan कट गया तो क्या बचा आपका 2 थीटा इक्वल टू में 60 डिग्री। यहाँ से अगर आप थीटा का मान निकालिएगा तो 2 है लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो कैसे हो जाएगा, डिवाइड में 60/2 कट जाएगा कितना टाइम में, 30 टाइम, यानी कि आपका थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, पढ़ा जाए। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, 30 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर आपका क्वेश्चन है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन, तो वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड इक्वल टू 0 एंड लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि कह रहा है आपका तब थीटा का मान बताना है, तब किसका मान बताना है। कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि साइन थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा, या जो थीटा है 0 डिग्री के बराबर है या तो 0 से बड़ा है,
या फिर 90 डिग्री के बराबर या तो 90 डिग्री से छोटा है, तब आपको थीटा का क्या करना है, मान बताना है। तब आपको किसका मान बताना है, थीटा का मान बताना है। तो देखिए अब साइन और कॉस का वैल्यू देखिएगा, तो साइन और कॉस में किसका वैल्यू, कितना डिग्री पे दोनों का मान सेम होता है, तो 45 डिग्री पे साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, 1/√2। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपका थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। लेकिन है कि आप सोल्यूशन करके दिखाइए, इसका क्या दिखा दीजिए, आप सोल्यूशन दिखा दीजिए। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखिए ऐसे करेंगे। तो सोल्यूशन करने के लिए क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा दिया हुआ है ना, या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए या तो कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, दोनों में से कोई एक काम कर दीजिए, ठीक है। साइन को साइन ही छोड़ते हैं और यहाँ पे कॉस को हम लिख देते हैं कॉस को हम लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा आ जाता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। साइन से साइन कट गया, साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, तो इधर बचा थीटा और इधर बचा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। इधर आपका बचा 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर बचा थीटा। थीटा राइट हैंड साइड में माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि थीटा प्लस थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री। थीटा में थीटा को ऐड करेंगे, 2 थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि आपका थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2 इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड में कट जाएगा, कितना टाइम में, 45 टाइम में। तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना है ऑब्जेक्टिव में तो आप डायरेक्ट 45 डिग्री दे सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन दिखा रहा हो 2 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन में आ गया तो आप सॉल्यूशन ऐसे दिखा सकते हैं। थीटा का मान कितना डिग्री आ गया आपका, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री बाई में कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री माइनस में साइन 55 डिग्री, साइन 5 डिग्री माइनस में कॉस 60 डिग्री। ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 बाई में कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। तब आप इसको सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्यूशन में वैल्यू आप पुट कर दीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 में, cos 45 का वैल्यू होगा आपका, cos 45 का वैल्यू 1 में √2 माइनस टेन 60 का वैल्यू होगा √3 बाई में cot 30 का वैल्यू होगा आपका cot 30 का वैल्यू √3 माइनस साइन 45 का वैल्यू 1 में √2 और माइनस cos 60 का वैल्यू 1 में। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो सिंपल सा ऊपर वाला जैसे वैसे का वैसा छोड़ दीजिए और नीचे वाले में से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लीजिएगा तो √3 प्लस में √3 हो जाएगा माइनस में, ये है माइनस में 1/√2 तो हो जाएगा ये प्लस में, और ये भी है माइनस में तो ये हो जाएगा क्या चीज, प्लस में, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर जैसे वैसे का वैसा ही रह जाएगा, 1/2 प्लस में 1 में √2 और माइनस में √3। लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में सीधा करके लिख, पहले 1/2 को लिख लेते हैं, प्लस में 1/√2 को लिख लेते हैं और माइनस में किस लेते हैं, √3 को लिख लेते हैं, ठीक है। आगे में क्या चीज का साइन है, माइनस का, ये पूरे वाले टर्म से पूरा टर्म क्या हो गया, कट गया, क्या बचेगा, ऊपर में 1 और नीचे में -1, दैट मीन्स का आंसर क्या हो गया, -1। यही आपका क्या हो गया, ठीक है। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, 32 नंबर tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 इंटू कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री इंटू इंटू कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री को आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका मान
कितना आएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका मान कितना होगा। तो आप सिंपल सा सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ऐसे साइन का भी थीटा सेम है, कॉसेक का भी थीटा सेम है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, जल्दी से बन जाएगा। सॉल्यूशन में tan 30 का मान 1 बाई में रूट 3, साइन 30 का मान 1 बाई में, कॉट 60 का मान 1 बाई में रूट 3, और कॉसेक 30 का मान 2 से 2 कट गया, बाकी तो कटेगा नहीं। 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1 और रूट 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 1/3 आपका क्या हो गया 32 का आंसर हो गया। 32 का आंसर क्या हो गया 1/2। 33 नंबर में आते हैं। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस में 1 बाई में cos 60 डिग्री माइनस में 1, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। cos 60 डिग्री प्लस में 1 बाई में cos 60 डिग्री माइनस 1, तो इसका अगर आप सॉल्यूशन दीजिएगा, इसका अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा, सॉल्यूशन में क्या होगा cos 60 डिग्री, दैट मीन्स cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1 बाई प्लस में क्या हो गया 1, और cos 60 का मान 1 बाई माइनस में क्या हो गया 1। अगर आप ऐड कीजिएगा तो 1/2 प्लस में 1, तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 प्लस में 1 तो 3/2 आ जाएगा, और 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। लेकिन आप एलसीएम निकाल के सॉल्व करके दिखा दीजिए। एलसीएम ऊपर हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस में, और नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 2, यानी कि 1 माइनस में 2। 1 प्लस 2 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 बाई में 2, और नीचे में हो जाएगा माइनस 1 बाई में, डेनोमिनेटर से इसका डेनोमिनेटर से इसका डेनोमिनेटर जाएगा कट जाएगा, है ना। ये से ये क्या हो गया कट गया, क्या बचा 3 बाई में -1, क्या बचा आपका 3 बाई में -1। 3 बाई में -1 का वैल्यू कितना -3। आपका आंसर क्या, आंसर क्या हो गया आपका -3। 34 नंबर में आते हैं अब। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर आपका क्वेश्चन है। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है ए बाई में 5 इक्वल टू में 12 डिग्री, ए बाई में 5 इक्वल टू में 12 डिग्री, तब आप 3 कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड कीजिए। तब आप 3 कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले आप सॉल्यूशन कीजिएगा, क्या दिया हुआ है ए बाई में 5 इक्वल टू में 12 डिग्री, ए बाई में 5 इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 12 डिग्री। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। ए का मान क्या निकल जाएगा 12 इन 5, 12 डिग्री इंटू 5, दैट मीन्स ए इक्वल टू आपका डिग्री हो गया 60 डिग्री। अब जहाँ पे भी आपको ए दिखे वहां पे वैल्यू कितना डिग्री पुट करना है 60 डिग्री, तो पुट कीजिए। अब वैल्यू कितना डिग्री पुट कीजिएगा ए के जगह पे 60। आपका क्वेश्चन क्या है, आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन है आपका 3 कॉसेक स्क्वायर ए, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन तो यही है 3 कॉसेक स्क्वायर ए, दैट मीन्स 3 इन कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कि कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर 60 का मान साइन का उल्टा, यानी कि 2 बाई में √3, साइन 60 का उल्टा यानी कि 2 बाई में √3 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स आप सॉल्व कीजिएगा इसको, 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, यानी कि आंसर कितना 4। आंसर कितना हो गया 4 हो गया, आपका आंसर आ गया 4। 35 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा जाए। 35 नंबर क्वेश्चन भी आपका उससे सेम है। कौन सा क्वेश्चन 22 से, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर आपका क्वेश्चन है साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री माइनस में कॉस 36 डिग्री, माइनस में कॉस 36 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल देखिएगा, यहाँ पे एंगल तो साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री दोनों का एंगल जोड़ने पे कितना डिग्री आ जा रहा है 90 आ जा रहा है। दोनों के एंगल जोड़ने पे कितना डिग्री आ रहा है 90, तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 होगा। लेकिन सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। पिछले बार हम साइन को चेंज किए थे तो इस बार कॉस को चेंज कर देते हैं। साइन 54 को साइन 54 लिखिए, और कॉस को आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दूसरे तरीका से आप ऐसे लिख सकते हैं। हम इस बार कॉस को चेंज करें तो हो गया साइन 54
4 डिग्री, कॉस को आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, माइनस 54 डिग्री 36 चेंज करके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 54 डिग्री, साइन 54 माइनस साइन 54 क्या हो जाएगा आंसर आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। आते हैं 36 नंबर आपका क्वेश्चन, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री इंटू डॉट 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 ऐसे करके आपका cos 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री, इसका आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंच गया, 90 तक। अब आपको इसका मान पूछ रहा है, तो आप सोचिएगा कि हमको तो cos 1 डिग्री का मान मालूम ही नहीं है, cos 2 का मान मालूम ही नहीं, cos 3 का मान मालूम नहीं है, वो तो सिर्फ मान मालूम है cos 30 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान मालूम है, इसके अलावा किसी का मान नहीं मालूम है। तो cos 90 का मान मालूम है ना, cos 90 होता है जीरो, सब क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में है, तो जीरो से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। cos 90 का मान कितना होता है, जीरो, इसका कुछ भी मान हो, cos 1 का मान कुछ भी हो, cos 2 का मान कुछ भी हो, cos 3 का वैल्यू कुछ भी, लेकिन cos 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, और सब क्या चीज में, मल्टीप्लाई में, जीरो से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, जीरो, तो 30 का आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट जीरो, है ना, क्योंकि cos 90 का मान कितना, जीरो। अब जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आएगा आंसर, जीरो ही आएगा, ठीक है। 37 नंबर के सॉल्यूशन पे आता है, 37 नंबर, 37 नंबर है आपका, 37 नंबर आपका क्वेश्चन है cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री बाई में साइन, बाई में साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री प्लस में cot 34 डिग्री, cot 34 डिग्री बाई में tan 56 डिग्री, बाई में tan 6 डिग्री, इसका आपको सॉल्व करके मान बताना है। क्या देखिए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, दोनों के एंगल को जोड़ने पे कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री, एक साइन है और एक क्या है, कॉस है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। फिर प्लस है, यहाँ भी दोनों के एंगल को जोड़ने पे कितना डिग्री आ रहा है, 90 आ रहा है, एक tan है और एक क्या है, कॉट है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1, तो 1 + 1 आंसर क्या आएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन करके दिखाना तो चलिए सॉल्यूशन करके आता है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा आपको, एक कॉस को आप साइन में चेंज कर दीजिए, तो आप कॉस के 37 डिग्री के एंगल को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 53, 90 में से 53 को आप माइनस कीजिएगा 37 आ जाएगा, और बाई में क्या है साइन 53 डिग्री, प्लस कॉट को आप tan में चेंज कर, हम डेनोमिनेट कॉट 30 को कॉट 30 रहने दीजिए, आप tan के एंगल को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 34, 90 में से 34 को आप माइनस कीजिएगा, क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा, दैट मीन साइन 53 डिग्री, और बाई में साइन 53 डिग्री, प्लस cot 34 को cot 34 ही छोड़िए, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, cot थीटा, तो cot और थीटा की जगह कितना डिग्री है, 34 डिग्री, ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, ये कटा एक बार में तो यहाँ हो गया एक, और प्लस ये कटा एक बार में तो यहाँ क्या एक, यानी 1 + 1 आपका, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 38 नंबर के सॉल्यूशन पे आते हैं, 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, 38 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 साइन 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री, माइनस कॉट 45 डिग्री, इसका वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, इसका वैल्यू ही क्या करना है आपको फाइंड, तो सॉल्यूशन में सिंपली सा इसका क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट, 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2, और माइनस में कॉट 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1/1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो गया, 2 इंटू, सॉल्व कीजिएगा एलसीएम निकालिएगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा
तो एलसीएम कितना हो जाएगा, √2 से कट गया, 1 बार में कटा 1 हो जाएगा यहाँ, और 1 से √2 टाइम में कटा तो यहाँ पे हो जाएगा रूट। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 2 को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं √2 इंटू रूट, आप 2 को चेंज करके लिख दीजिए, 2 को आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 है ना। हम 2 को चेंज करके लिख रहे हैं, 2 को चेंज करके क्या लिख दिए, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, √2 में √2 से मल्टीप्लाई आएगा, √4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। तो इंटू में क्या है आपका 1 बाई में 1 माइनस √2 बाई में √2, एक √2 से एक रूट कट गया, अब समझ में आया √2 को, ठीक है। अब √2 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी कि √2 माइनस 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम किए, यहाँ पे किए √2 में पहले 1 से मल्टीप्लाई, दोनों के लिए मल्टीप्लाई है ना, एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे क्या बचा आपका √2 बचा, और इंटू में क्या बचा 1 माइनस √2। अब √2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में भी और √2 में भी, तो √2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2, और माइनस √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो, क्या हो गया, आंसर हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, 39 नंबर आपका क्वेश्चन है 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर, 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा, इसका आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 7 इसमें और 7 सॉल्यूशन में आप 7 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो 7 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा आपका cosec स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पे आपका बचेगा cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला कितना होता है, 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होगा, 1 होगा आपका, इसका फॉर्मूला कितना होता है 1, तो 7 इंटू 1, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 7, आंसर कितना है आपका 7, ठीक है। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, 40 नंबर क्वेश्चन पे, 40 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर आपका क्वेश्चन है 40 नंबर साइन 48 डिग्री, साइन 8 डिग्री इक्वल टू में पी, देन आपको वैल्यू फाइंड करना है tan 48 डिग्री का, वैल्यू फाइंड करना है tan 48 डिग्री का। देखिएगा इस क्वेश्चन में तो दोनों का थीटा सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे एक नॉर्मल साइन थीटा है, नॉर्मल साइन क्या है, एंगल। अब आप सोचिएगा कि साइन 48 डिग्री का तो मान ही नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे दोनों का थीटा क्या कीजिए, चेक कीजिए, तो दोनों का थीटा क्या है, यहाँ भी 48 डिग्री और यहाँ पे भी 48 डिग्री, से आप जो परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाई में बेस करके जो बनाते हैं वैसे बन जाएगा। तो आप देखिएगा सॉल्यूशन करने के लिए साइन 48 डिग्री इक्वल टू पी दिया, तो पी को आप p/1 लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, बेस निकालिए, बेस निकालने के लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को क्या कर दीजिए माइनस, हाइपोटेनस आपका कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1 और p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर। तो आपका क्या निकल चुका है, बेस निकल चुका है। अब आप किसका मान निकालिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप मान निकालिएगा tan 48 डिग्री का। देखिए दोनों का एंगल सेम रहेगा तभी इस तरह से बन पाएगा, एंगल अलग अलग रहेगा तब इस तरह से नहीं बनेगा। इसका फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाई में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना लेके आ चुके हैं हम 1 माइनस अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो, ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। इस सेट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, 41 नंबर आपका क्वेश्चन है tan 27 डिग्री, tan 27 डिग्री इंटू इंटू tan 3 डिग्री, tan 63 डिग्री इक्वल टू साइन ए, इक्वल टू साइन ए, तब आपको एंगल ए का मान बता। कह रहा है कि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इक्वल टू में आपका क्वेश्चन क्या है साइन ए है, तब आप एंगल ए का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब क्या कीजिए, एक tan को आप cot में चेंज कर दीजिए। देखिए दोनों का एंगल, अगर दोनों का एंगल देखिएगा
दोनों का एंगल देखिएगा, यहाँ पे 27 डिग्री और यहाँ पे क्या है 63 डिग्री। दोनों के एंगल को जोड़ने पे कितना डिग्री आ जा रहा है, 90 डिग्री आ जा रहा है। दोनों क्या चीज में, इनटू में, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। लेकिन सॉल्यूशन करके दिखाते कि 1 कैसे होगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan 27 डिग्री। इस tan वाले एंगल को आप क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। तो tan के एंगल को चेंज कीजिएगा तो 90 डिग्री माइनस करेंगे, इससे क्या जाएगा 27 को माइनस करेंगे, और इक्वल में क्या है आपका साइन है, तो इक्वल में क्या रख दिए साइन ए रख दिए। यहाँ पे हो गया tan 27 डिग्री और यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, इक्वल टू में साइन ए। tan थीटा cot थीटा कितना होता है 1 है ना, फॉर्मूला कितना होता है 1। तो यहाँ पे क्या आ गया है आपका tan थीटा इंटू cot थीटा, दोनों का थीटा सेम है, थीटा सेम है तो tan थीटा इंटू cot थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इज इक्वल टू में क्या बचेगा साइन ए। साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है 90 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू में साइन ए। साइन से साइन ब्रेक हो गया, कट गया, तो क्या बचेगा ए इक्वल टू में 90 डिग्री। अब एंगल ए का मान निकल गया 90 डिग्री, एंगल ए कितना डिग्री हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है, 42 नंबर आपका क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉसेक स्क्वायर बाई में कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, और माइनस में tan स्क्वायर थीटा, माइनस में tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन का आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। सॉल्यूशन करने के लिए क्या कीजिएगा आप, सॉल्यूशन की पहले सॉल्यूशन में आप साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका कॉस थीटा का, कॉस में क्या लग जाएगा, यहाँ पे साइन में स्क्वायर है तो कॉस में भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। आपका नीचे में देखिएगा यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला सेक थीटा का, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 बाई में 1, दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो गया 1, आपका आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, अब 1 को चेंज करके दे सकता है कैसे, साइन 90 डिग्री कॉस 0 tan 5 डिग्री कॉट 45 डिग्री, तो आप देख लीजिएगा कि इसके अनुसार से ऑप्शन में आंसर है। आज आपका सेट 3 का पूरा सॉल्यूशन खत्म हो गया। पार्ट 1 का वीडियो पहले दे दिए थे, पार्ट 2 का वीडियो दे दिए, अगले वीडियो में मैं आपके लिए सेट 4 का सॉल्यूशन आऊंगा नेक्स्ट क्लास में।